हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DSSB टेक्निकल असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, प्लस जो है एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। DSSB टेक्निकल असिस्टेंट जो है अलग अलग टॉपिक लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इन सब में होता है। ठीक है, तो साथ में जो है इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। आपके TGT PGT का एग्ज़ाम भी कंप्यूटर साइंस से हो चुका है। प्लस जो है टेक्निकल असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करें। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें इस पेपर की, तो इस पेपर का जो एग्ज़ाम है वो 10 सितंबर को होगा, है ना। तो 10 सितंबर को होगा, 26 तारीख है, तो आपके पास हार्डली 15 दिन है। तो आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बच्चे बार बार कहते हैं मैम एक बार इसका सिलेबस डिस्कस करवा दीजिए, तो हम इसका जो है सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्लस जो है एग्ज़ाम पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, कैसा जो है वो लेवल आता है। TGT PGT के एग्ज़ाम्स के जो लेवल है उससे हाई आएगा, उससे कम आएगा, क्या रहने वाला है, तो सारी चीज़ें जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। जैसे जो कॉमन पार्ट है ना, जो कॉमन पार्ट है वो 100 मार्क्स का आएगा। बाकी आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आपका 100 मार्क्स का आएगा। कॉमन पार्ट में अगेन जो है वो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS है ना। जो हिंदी अगेन 20 मार्क्स की, इंग्लिश 20 मार्क्स की, मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, और जो आपका GS वाला पोर्शन है वो भी आपका 20 नंबर का आएगा। ठीक है, तो टोटल जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, कॉमन वाला, है ना। प्लस जो है जो आपका सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है, मैकेनिकल है, उनके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करें TGT PGT के लेवल की, तो जो आपका TGT PGT में कंप्यूटर का लेवल आया था उससे जो है कम, अभी तक जो है कम लेवल आया है, मतलब उससे ईजी रहता है ना, एज़ कम्पेयर टू अगर हम TGT PGT की बात करें तो उससे आप कह सकते हो थोड़ा ईजी है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। हार्डली आपके पास जो है 10 से 12 सब्जेक्ट है, और अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो आप अच्छा खासा जो है एग्ज़ाम में स्कोर करोगे। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई, हमने देखो कॉमन वाला पार्ट डिस्कस कर लिया। कॉमन आपका 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, जिसमें आपकी 20 हिंदी, 20 इंग्लिश, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, ठीक है, ये रहता है। अब हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड वाले की, कंप्यूटर का जो है क्या क्या यहाँ पर सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में तो आपको पता ही होगा कि भाई इंट्रोडक्शन में आपको कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो कैसे जो है आया। तो हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले बात, उसकी जनरेशन क्या है, उसकी पीढ़ियाँ क्या हैं कंप्यूटर की, किस तरीके से जो है आप कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करते हो, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, एल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट क्या होते हैं। अब एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में आपको डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है, फ्लो चार्ट की क्या है। प्लस जो फ्लो चार्ट में सिंबल होते हैं लाइक इस तरीके से है ना, इनका काम क्या होता है, इस तरीके से। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये वाला, ये इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्लस जो है वो आपका नंबर सिस्टम, कि भाई नंबर सिस्टम में वही आपको कन्वर्जन करना है डेसिमल टू दिस, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये था आपका बिल्कुल कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जो कि आपका 3rd 4th क्लास की बुक में भी आ जाता है, और हम 3rd क्लास की बुक में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना। 4th क्लास में आपकी पूरी जनरेशन हिस्ट्री सब कुछ आ गया। तो आप देख सकते हो कि भाई ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, 3rd 4th क्लास तक का लेवल है अभी तक, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमने देखा है। उसके बाद आता है आपका DBMS, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक तो आपको RDBMS पता होना चाहिए। ठीक है, RDBMS दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, आप कह सकते हो, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन है, जो टेबल्स हैं, जो रिलेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन को आप सीधा कह सकते हो रिलेशन आपकी टेबल होती है। ठीक है, टेबल में आपके क्या होते हैं, रो एंड कॉलम होते हैं। तो नंबर ऑफ जो रो होती हैं वो क्या बनाती है, कार्डिनलिटी क्या होती है, डिग्री क्या होती है। ठीक है, उसके बाद टप्पल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है ये। ठीक है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जो आपके पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गए लाइक फॉक्स प्रो, ओरेकल, है ना, ओरेकल,
और आपका एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, कौन कौन सी कमांड होती हैं, और जो क्वेरी वगैरह होती है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बस आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसमें जो है आपके डेटाबेस के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका एमएस ऑफिस से रिलेटेड, है ना। एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बेसिक्स की बात चल रही है, तो भाई अगर आपने इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ये सब किया है तो आपको ऑफिस भी पता होना चाहिए। अब ऑफिस में आपका ऑफिस आ जाएगा, एमएस ऑफिस, है ना। उसमें जो है आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब के आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फॉर्मूले अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो उसके साथ ही जो है ओपन ऑफिस, यहाँ पर जो है देखो अभी तक आपकी टीजीटी पीजीटी में ओपन ऑफिस नहीं आता, लेकिन आपके यहाँ पर आपको ओपन ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए। सेम होता है एमएस ऑफिस से, लेकिन जो नाम है ना वो थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओपन ऑफिस के बारे में भी यहाँ पर आएगा, और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब के फॉर्मूले ये सब जो है शॉर्टकट वगैरह अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करें पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन की। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है, दैट इज ईडीआई, आपने टर्म तो सुनी होंगी। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, तो आपको नीड क्यों पड़ी ऑफिस ऑटोमेशन की, प्रोसीजर क्या है। ठीक है, स्टोरेज क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आपके इंटरनेट की। देखो बेसिक में आपका इंटरनेट हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ये तो आपकी जो है 5th 6th क्लास में जो है आराम से सारा चीज़ें कवर हो जाती हैं। इंटरनेट में वही है कि इंटरनेट के साथ वर्किंग कैसे करें। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं इंटरनेट के, सर्च इंजन क्या होता है आपका। ठीक है, प्लस जो है आपका ईमेल क्या है, ईमेल से क्वेश्चन आते हैं। ई कॉमर्स क्या होती है आपकी, ई कॉमर्स से देखो अभी भी आपको टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन देखने को मिला, जिससे बच्चे कहते हैं मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ई बैंकिंग क्या होती है, ई लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, ई लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो ये सब इंटरनेट में ही आता है आपका, एक तरीके से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके वेब से रिलेटेड। वेब की बात आ जाए तो आपका HTML तो आना ही आना है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML जावास्क्रिप्ट, इसमें भी वही आपका वेब के बैंकिंग और ई कॉमर्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, प्लस जो है मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो HTML, जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल कंप्यूटिंग, ये आपका वेब से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करें बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में आपको पता होना चाहिए के मैप क्या होता है। ठीक है, के मैप से रिलेटेड आपकी SOP और POS फॉर्म क्या होती हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या होती है, लॉज क्या होते हैं, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा लॉज के ऊपर से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन, आपको जो एक टर्म दे देगा बोलेगा इसको सिंप्लीफाई करो, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये सब हो गया। आपका कंप्यूटर नेटवर्क में से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कंप्यूटर नेटवर्क में ज़्यादा नहीं आएगा आपको। कंप्यूटर नेटवर्क में ये पता होना चाहिए टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, लैन, वैन और मैन, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेलिंग में पता होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है, थोड़ा सा सिक्योरिटी वाला जो है यहाँ पर भी आएगा। तो टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, और आपका जो है सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर में एरे, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। ठीक है, स्टैक, क्यू, ये तो इम्पॉर्टेंट है, स्टैक, क्यू। ठीक है, तो लिंक लिस्ट और आपका जो है थोड़ा बहुत लिंक लिस्ट की डेफिनेशन, ट्री और ग्राफ, ये सब चीज़ें कर लेना, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मत करना, बस ऊपर से आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाई सीधी सी अगर मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस का यहाँ पर मैं आपको कंक्लूजन निकालूँ, पूरे सिलेबस का अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, MS ऑफिस, इंटरनेट। ठीक है, वेब से रिलेटेड आपका HTML, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ई कॉमर्स वगैरह ये सब आ गया। उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क।
ठीक है, और आपका जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ओवरऑल आपकी 8 से 10 सब्जेक्ट हैं, और अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो आप जो है एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सीधी सी बात यह है कि बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, और ये बेसिक कंसेप्ट आपकी जो है 3rd to 10th क्लास की क्लास में ही कवर होंगे। 3rd to 10th जो है बुक्स होती हैं उनको अच्छे से कर लेना। इतना कर लिया तो भाई एग्ज़ाम को आराम से जो है इजीली क्लियर कर पाओगे, और फिर ऐसा भी नहीं लगेगा कि कहाँ से आ गया, है ना। तो आई होप आपको जो है सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।